28 मार्च 2026 को राजस्थान के पाली जिले के घाणेराव गांव में निर्माणाधीन कल्याण सरोवर के शिलान्यास एवं शिवालय के भूमि पूजन का पावन और भव्य कार्यक्रम अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रातः 11 बजे आरंभ हुए इस दिव्य आयोजन में ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई, शांतिवन बिजली विभाग के प्रभारी बीके सुधीर भाई, बीके श्रीनिवास भाई सहित कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। साथ ही राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी, कुलदीप रांका, नमित मेहता, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, पीपी चौधरी, सादड़ी सब जोन प्रभारी बीके सुचिता बहन, देसुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता बहन समेत बड़ी संख्या में मधुबन निवासी एवं स्थानीय बीके भाई बहनों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान विधिवत शिलान्यास एवं भूमि पूजन के साथ दीप प्रज्वलन, आशीर्वचन, शुभकामनाएं एवं वृक्षारोपण जैसे अनेक आध्यात्मिक एवं पर्यावरणीय कार्यक्रम संपन्न हुए। पूरे आयोजन के दौरान परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति और सकारात्मकता का विशेष वातावरण अनुभव किया गया, जिसने उपस्थित सभी जनों को एक अद्भुत अनुभूति प्रदान की। कल्याण सरोवर परियोजना को मानव कल्याण, आध्यात्मिक उन्नति एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में यह स्थान एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित होकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनेगा। समग्र रूप से यह आयोजन केवल एक शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में शांति, सद्भाव, सकारात्मकता और आध्यात्मिक जागरूकता के प्रसार की दिशा में एक प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। आज का जो कार्यक्रम है एक लोक कल्याण के लिए है, जनता की सेवा में है, एकता के सूत्र में बांधने का जो कार्यक्रम है कि अपन सभी मिलकर एकता के सूत्र में कैसे बांधे, इसको ध्यान में रखते हुए अपन काम कर रहे हैं। और मैं विशेष तौर से सम्माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हाथों हाथ सड़क की भी घोषणा की, उसके लिए बधाई भी देता हूं। मैं जब सफेद कपड़े देखती थी तो मेरा दिल घबराता था। मैंने कहा मैं कभी भी नहीं डालूंगी सफेद कपड़े। मैं तो रंग बिरंगे कपड़े, बहुत शौक था, कॉलेज में पढ़ते थे। परंतु कुछ समय के बाद हमारे ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए तो मैंने भी सोचा कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि आध्यात्मिकता एक नॉर्मल जीवन है। आध्यात्मिकता का ये नहीं कि आप कुछ विचित्र तरीके से बाल बनाओ, विचित्र तरीके के कपड़े डालो, नहीं। आध्यात्मिक शिक्षा हमारे अंदर जो विवेक की जागृति होती है और हमें जीने की कला, इतने तक कि सोचने की भी कला। देखिए, सोचना सिखाया नहीं जाता है, मन में विचार आते हैं, मनुष्य सोचता रहता है। परंतु यहाँ पर बाबा ने क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, तो मैंने भी शिक्षा धारण की। मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए परंधाम छोड़ करके धरती पर आए। अभी हम बाबा को दे रहे तो देना नहीं है, लेना है। लेने के लिए कोई ना कोई विधि है, इसके लिए विधि रचा हुआ। इस विधि में हम सब सिद्धि का अनुभव करेंगे, प्रगति का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, प्रेम और वात्सल्य का अनुभव करेंगे। एक बार में हमने 1 साल पहले दीदी जी को कहा कि आपको यहाँ आना है, तो दीदी जी 1 सेकंड में हाँ कर दिया था। फिर आज दीदी जी हम सभी के बीच में पधारे, तो अहो भाग्य है इस कल्याण सरोवर का, जो दीदी जी का पैर यहाँ पड़ गया। आज जो नींव शिव बाबा के दरबार में आप पधारे हैं, ये घाणेराव धन्य हो गया है। आज जो
140 देशों का कमान संभालने वाली ब्रह्मा कुमारी के चीफ आज अपने गाढ़ा में, इस धन्य धरा में, इस पावन भूमि में आके जो पांव रखे हैं, ये पुण्य हो गया है गणराव के लिए। यदि हमें संस्कृति का पुनरुत्थान करना है, संरक्षण करना है, तो उसके लिए जीवन में गुण चाहिए, क्योंकि मूल्य व्यवहार में आते हैं और गुण व्यक्तिगत जीवन में होते हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत जीवन से गुणों को खो रहे हैं तो हम संस्कृति का संरक्षण नहीं कर सकते।